बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड कौन इन होने जा रहा है, कौन आउट होने जा रहा है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उसमें ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को फाइनलाइज कर लिया गया है। कुछ 2-3 बड़े नामों की वापसी हुई है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और वो कौन से हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करूंगा। आपको पता है कि जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने की आखिरी डेट है वो कौन सी है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान कब तक अपने स्क्वाड में चेंज कर सकता है, इस हवाले से भी डेट सामने आ गई है। फिर पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का जो ट्रैवलिंग शेड्यूल है, पाकिस्तान की टीम कब रवाना हो रही है T20 वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन के लिए, और उसमें आपको पता है आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, और वहां से फिर पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी USA में अपने T20 वर्ल्ड कप के आगाज के लिए। इस हवाले से मुकम्मल आपको अपडेट करने जा रहा हूं। पाकिस्तान का जो 15 रुकनी मोस्ट प्रोबेबल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। एक और वर्ल्ड कप, एक और स्क्वाड और उस स्क्वाड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। आज का दिन उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत शानदार गुजरेगा। एक बड़े ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। गुज़िश्ता रोज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी की, और अब तो सिलेक्शन कमेटी में नए लोग भी आ गए हैं, जाहिर बात है कप्तान भी है, और अब तो हेड कोच गैरी कर्स्टन जो हैं वो भी अब ऑनलाइन उस इजलास का हिस्सा बने हैं, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। अब आपको पता है कि 1 मई लास्ट डेडलाइन है जिसमें आपने अपना जो इनिशियल स्क्वाड है 15 रुकनी स्क्वाड और प्लस आप उसमें ट्रैवलिंग रिजर्व रख सकते हैं, वो आपका मामला है। आपने 1 रखना है, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं। पाकिस्तान की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि 3 ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे, 15 रुकनी स्क्वाड आपने अनाउंस करना है। आज या कल ये स्क्वाड अनाउंस हो सकता है, आज शाम में अनाउंस हो सकता है या फिर कल दिन में किसी वक्त इस स्क्वाड को अनाउंस किया जा सकता है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली इसको फाइनलाइज करना है, इसके ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त करनी है जनाब मोहसिन नकवी ने, और उसके बाद स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो तय हैं, वो तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो कौन सा होने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि पाकिस्तान को जो जाना है वो 7 मई को पाकिस्तान की टीम को आयरलैंड रवाना होना है। पाकिस्तान की टीम 7 मई 2024 को आयरलैंड रवाना होगी। आयरलैंड में पहला मैच पाकिस्तान को 10 मई को खेलना है, दूसरा T20 इंटरनेशनल आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 12 मई को खेलना है, और तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ 14 मई को खेलना है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड रवाना हो जाएगी, लेकिन बीच में अच्छा खासा वक्फा डाला गया है। हालांकि अगर 14 मई को पाकिस्तान की टीम फारिग हुई है तो आयरलैंड से इंग्लैंड जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 मई को स्टार्ट कर लेते सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, यानी 2-4 दिन का बीच में 4 दिन का वक्फा आ जाता। 18 मई को आप पहला T20 रखते, 20 मई को दूसरा रखते, 22 मई को तीसरा रखते, और 24 मई को चौथा T20 रख के आप चले जाते, वहां रवाना हो जाते। दुनिया की टीमें जो हैं वो इसी तरह प्लान कर रही हैं, मतलब 25 से 30 के दरमियान टीमें वहां पे पहुंच जाएंगी। लेकिन सर हमारे यहां मामला थोड़ा डिफरेंट है। हम 30 को भी एक मैच खेल रहे होंगे इंग्लैंड के खिलाफ, यानी जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज है, अगर उसका शेड्यूल आपको नहीं पता तो वो भी आपको बता देता हूं कि 22 को पाकिस्तान पहला मैच खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ, 25 को दूसरा मैच खेलेगा, 28 को तीसरा मैच खेलेगा, और 30 मई को पाकिस्तान चौथा मैच खेलेगा। और आपको पता है 1 जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, 1 से 29 जून।
तो यानी 30 मई को पाकिस्तान की टीम खेल के ऑब्वियसली 1 जून को वहां पे पहुंचेगी। तो 1 जून को जब पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी तो वहां पे ऑलरेडी उसका आगाज हो चुका होगा T20 वर्ल्ड कप का। सो इससे अब आपको अंदाजा लगा रहे होंगे आपके यार ये बड़ा ही कोई हैक्टिक किस्म का शेड्यूल है। इतना हैक्टिक नहीं है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान की अच्छी तैयारी होगी और बिल्कुल फर्स्ट हैंड तैयारी होगी पाकिस्तान की। हाँ, ये मसला होता है कि ट्रैवलिंग जब बीच में आ जाती है तो पाकिस्तान को थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए, तो वो रेस्ट मिल जाएगा। पाकिस्तान का मैच कौन सा 1 जून को है, आपको पता है पाकिस्तान का मैच आगे जाके है, तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए आई थिंक सो कि कुछ ज्यादा मसला नहीं होगा। अच्छी बात है, एक बड़ी हाईली कंपेटिटिव सीरीज हमें देखने को मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप से पहले 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस, पाकिस्तान अपना फाइनल कॉम्बिनेशन तब तक उम्मीद है कि बना चुका होगा। और बाबर आजम हमें ये नहीं कहेंगे कि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि प्लेयर्स फिट भी होंगे, फिट भी रहेंगे तब तक, और हमें कोई फिटनेस के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। राइट नाउ आपको पता है कि अभी भी आजम खान और मोहम्मद रिजवान अनफिट हैं, साथ में इरफान खान अनफिट हैं। उनकी फिटनेस कब तक क्लियर होती है ये तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता रोज अमेरिकन एम्बेसी पहुंची। वहां पर जाकर कुछ तकरीबन 30 के करीब प्लेयर्स के इन्होंने वीजे लगाए हैं। और वीजे लगवाने का इतने सारे प्लेयर्स का मकसद ये होता है कि आपको अगर अचानक टीम में कोई मसला बन जाए, को आजकल आपको पता है 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो अगर ज़्यादा ही आपको प्लेयर्स को बुलाना पड़ जाए तो आपके पास वीज़ों का इशू ना हो, वीज़े आपके पास लगे होने चाहिए अगर आपको कॉल करनी पड़ती है। देखिए 1 मई को आपको अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, 1 मई तक। उसके बाद 25 मई तक आप उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं, बगैर आईसीसी को इंटीमेट किए हुए आप उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। उसमें 2 तब्दीलियां करें, 4 तब्दीलियां करें। बाबर आजम ने बाय द वे कहा है कि तब्दीली हो सकती है, चीफ सेलेक्टर ने भी कहा है तब्दीली हो सकती है। तब्दीलियां वैसे होती रहती हैं, आपको पता है बीच में मैच हैं 4 और 3 पहले मैच हैं, उसके बाद फिर कम से कम 2 मैचेस पाकिस्तान के तब भी हो चुके होंगे इंग्लैंड के खिलाफ। तो खुदा ना खास्ता बीच में अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई मसला बनता है, कोई फॉर्म में नहीं आ पाता, तो अचानक कोई फैसला हो सकता है। सो तब्दीलियों की गुंजाइश मौजूद है 25 मई तक। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई गुज़िश्ता रोज, और उसमें ऑलमोस्ट हमारे जो खबरी हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूं जी, एक आध पोजीशन पे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्लेयर्स यही होंगे जिनमें से सिलेक्शन होने जा रही है। तो जनाब वो मैं आपको बता देता हूं कि जनाब पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें बाबर कप्तान, मोहम्मद रिजवान नाइब कप्तान, ये मैंने बता दिया आपको, अभी अनाउंस नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी उनकी फिटनेस को लेकर मसला है। उसके बाद फिर साइम अयूब हैं, उस्मान खान, ये दोनों जाएंगे जी। अब इस वक्त में आके पाकिस्तान कोई नया तजुर्बा नहीं कर सकता, इन्हीं को साथ लेकर जाया जाएगा। उसके बाद फ़खर जमान है, और फ़खर जमान के साथ इफ्तिखार अहमद है। आज़म खान की वापसी होने जा रही है, रिजवान की वापसी तो खैर हो ही जाएगी, आज़म खान की वापसी होने जा रही है। उनकी फिटनेस से मशरूत ज़रूर है, लेकिन वो उम्मीद है कि टीम का हिस्सा होंगे, वापस हो जाएंगे। उसके बाद फिर शादाब खान और इमाद वसीम है। अबरार अहमद मस्ट चॉइस हैं पाकिस्तान टीम की फर्स्ट, जिसको आप कहते हैं कि स्पिनर के तौर पे, फर्स्ट स्पिनर रिप्लेसमेंट के तौर पे। फर्स्ट स्पिनर जो ऑप्शंस आ रही हैं वो तो आपको पता है शादाब और इमाद की ही आ रही हैं, साथ में इफ्तिखार उनका साथ देंगे, और जहां ज़रूरत होगी वहां पे साइम अयूब भी आपको अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे फिर सेकंड चॉइस के तौर पे अबरार अहमद होंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें आमिर, शाहीन और नसीम और हारिस रऊफ की भी वापसी होने जा रही है जी। हारिस रऊफ की भी वापसी होने जा रही है। उनको मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप आयरलैंड के खिलाफ सीरीज मत खेलें, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से उनको मोस्ट प्रोबेबली चांस मिलेगा, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब वो ऑलमोस्ट फिटनेस के करीब करीब पहुंच चुके हैं, हल्की फुल्की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, नेट में बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो उनकी भी वापसी होने जा रही है। सो ये दोनों हारिस और आज़म जो है इनकी वापसी होने जा रही है। और उसके बाद फिर अब जो 15वां प्लेयर है, या तो अब्बास होगा या उसामा मीर होगा। आई विश, मेरे ख्याल में अब्बास आफरीदी को रखना चाहिए, जमान भी हो सकता है,
लेकिन मैं समझता हूं कि अब्बास आफरीदी को रखना चाहिए। उनकी अभी करंट फॉर्म भी अच्छी है, ही कैन बैट एज वेल। प्लस आपके पास जो फास्ट बॉलर्स है ना वो इंजरी प्रॉन हैं, किसी को भी इंजरी हो सकती है। तो आपका जो फास्ट बॉलर है वो एक साथ में होना चाहिए। आपके जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें होना चाहिए। स्पिनर्स की आपके पास ऑलरेडी टीम में 3 ऑप्शंस तो प्रॉपर स्पिनर्स की हैं, उसके साथ इफ्तिखार भी है, साइम भी है। तो आपको स्पिनर्स में मुझे लगता है कि उसामा मीर को जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में रखना चाहिए। जमान खान भी ट्रैवलिंग रिजर्व में होते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर जमाल को कुछ प्लेयर्स ने अपने, वो जैसे बाजिद खान है, उन्होंने आमिर जमाल को भी रखा है। उन्होंने बाय द वे मोहम्मद हारिस को भी रखा है। मोहम्मद हारिस को अगर आपने लेके जाना था तो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का उनका हिस्सा होना चाहिए था। उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले स्क्वाड में भी उनको, वो कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल, पहले उधर से स्क्वाड से निकाला, फिर इस स्क्वाड से भी उनको फारिग कर दिया। बेस क्या बनाया गया, पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उसकी बुनियाद पे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि साहबजादा फरहान होगा तो भाई वो तो यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ रिजर्व में शामिल था, तो उसको वहाँ पे जाके क्या मौका मिलेगा। हसीबुल्ला की भी बात की जा रही है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास विकेट कीपिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, ऑलरेडी 3 आपके पास विकेट कीपर मौजूद हैं, लेकिन उनको भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये ट्रैवलिंग रिजर्व जो होते हैं ये इनकी जिम्मेदारी पीसीबी की अपनी होगी, वो 3 की जगह 4 भी रख सकते हैं। ये पीसीबी ने इसका खर्चा बर्दाश्त करना है, आईसीसी ने सिर्फ 15 रुकनी स्क्वाड का खर्चा बर्दाश्त करना है। वीज़े लग गए हैं सबके, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे एक इवेंट हुआ है। ऑब्वियसली अमेरिका में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के हक और एजाज़ में और मैनेजमेंट प्लस चेयरमैन साहब सब इकट्ठे हुए होते, उनको खाना वाना भी खिलाया, लंच वंच करवाया और साथ में उनको वीज़े भी लगा दिए। उम्मीद है 1 आध दिन में उनको पासपोर्ट भी वापस मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग पासपोर्ट लेके बैठे हुए कि उनके भी वीज़े लगे और उनके भी इंटरव्यू लगे और वो भी जाए T20 वर्ल्ड कप देखने अमेरिका, और फिर आगे से कहीं खिसक जाए। अमेरिका में बाकायदा इश्तिहार आ रहे हैं कि जी अगर आपने अमेरिकन वीज़ा लेना है तो बहुत बड़ा मौका है, पाकिस्तानियों भाग जाओ अमेरिका ये स्पोर्ट्स का वीज़ा लगा के, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है। टिकटें खरीदो, 15 लाख 20 लाख में वीज़ा लगवाओ और जाके वहाँ से फुर्र हो जाओ। क्रिकेट को भी बदनाम करो, पाकिस्तान को भी बदनाम करो और वहाँ जाके जो है वो एंजॉय करो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी को। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये T20 स्क्वाड कैसा है जी? मतलब ठीक है, अब यही हो सकता है इसमें, अब और क्या हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इन प्लेयर्स को एकजुट होकर खेलने की ज़रूरत है। ये जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, ये जो टेंशन्स हैं, ये जो ग्रुपिंग्स हैं, ये अगर हो ना तो आपको पता है कि वसीम अकरम और वकार यूनुस के होते हुए भी पाकिस्तान जो जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान के क्या हालात बने थे, जो वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के क्या हालात बने थे, बड़े बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद अगर ग्रुपिंग है, इत्तफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, तो भाई जो मर्जी स्क्वाड ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सब एकजुट होकर खेलेंगे, जीत के मिशन के तहत खेलेंगे, तो कप्तान भी अच्छा लगेगा, खिलाड़ी भी अच्छे लगेंगे और टीम को फायदा भी पहुंचेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।